मैजिकल जायंट काऊ हाउस। सुंदर नगर गांव के पास एक जंगल था। एक दिन रात के समय उस जंगल में एक सोने की गाय और एक पेड़ उड़ते हुए आए और उस जंगल में उतरे। वो सोने की गाय जंगल में उतरते ही एक साधारण गाय में बदल गई और सुंदर नगर गांव की तरफ जाने लगी। सुंदर नगर गांव में टिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिंकू ने उस गांव में रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई थी। टिंकू को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। टिंकू ने अपने पास एक छोटा गाय का बच्चा पाला हुआ था। वो उस छोटी गाय के बच्चे का बहुत ख्याल रखता था। वैसे टिंकू दिन के समय गांव में एक आम का ठेला लगाता था और आम बेचा करता था। टिंकू अपनी गाय रोज जंगल में घुमाने भी ले जाता। अगर उसे जंगल में कोई घायल जानवर दिखता तो टिंकू उसकी मदद भी करता। गांव में जिस जगह पर टिंकू ने अपनी वो झोपड़ी बनाई हुई थी उसके साथ एक खाली घर था। एक दिन एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी उस घर में रहने के लिए आया। उस बूढ़े आदमी के पास एक छड़ी भी थी। टिंकू भी उस आदमी को देख रहा था तो टिंकू उसे देख के सोचने लगा, ये कैसा अजीब आदमी है। ये दिखने में तो मुझे कोई शैतानी जादूगर लग रहा है जैसा कहानियों में होता है। मुझे इस आदमी से दूर रहना होगा। जल्द ही मुझे अपनी रहने की जगह बदलनी होगी। वैसे बाद में अगले ही दिन जब सुबह टिंकू उठा तो उसने देखा कि उसकी गाय जमीन पर मरी पड़ी है। तो वो ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वहीं उसके पास गांव का एक आदमी आया तो वो आदमी टिंकू से, गांव में कोई बहुत भयंकर बीमारी फैली है। सारे गांव के लोगों के जानवर मर रहे हैं। कल पास के घर में रहने के लिए एक अजीब बूढ़ा आदमी आया था। मुझे उस पर शक है, उसने ही कुछ किया होगा। वो दिखने में भी जादूगर जैसा लग रहा था। वहीं उसी दिन टिंकू जंगल के रास्ते से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था कि वहीं उसने देखा कि एक गाय चलते चलते एक पेड़ के अंदर चली गई। तो ये देखकर टिंकू, ये कैसे हुआ? एक गाय पेड़ के अंदर चली गई, ये तो नामुमकिन है। मैं भी इस पेड़ में जाने की कोशिश करता हूँ। तो टिंकू उस पेड़ के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा और चलते चलते टिंकू उस पेड़ के अंदर चला गया। टिंकू उस पेड़ के अंदर पहुंच गया तो उसने देखा कि वहीं पर बहुत सारी गायें खड़ी हैं और उन गायों को पंख भी लगे हुए हैं। ये देखकर टिंकू भी बहुत आश्चर्य हुआ। वहीं सामने उसकी नजर एक गाय जैसे दिखने वाले एक घर पर पड़ी। तो टिंकू, ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो बहुत सारी जादुई उड़ने वाली गायें खड़ी हैं और यहाँ पर एक गाय जैसा दिखने वाला घर भी है। मैं इस घर में जाकर देखता हूँ इस घर के अंदर क्या है। तो टिंकू उस घर की तरफ जाने लगा। ऐसे ही टिंकू उस घर के अंदर पहुँच गया तो उसने देखा कि वहीं पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है और वो पूरी जगह भी सोने से बनी हुई है। वहीं टिंकू के सामने एक सोने का बैल प्रकट हुआ तो वो सोने का बैल बोला, टिंकू, स्वागत है तुम्हारा हमारी इस जादुई दुनिया में। हमने ही तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये कैसी जगह है और यहाँ पर ये बोल भी सकते हैं? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम अभी धरती से बहुत दूर जादुई नगरी में हो। यहाँ पर रहने वाला हर जानवर बोल सकता है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए।